आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हम अभ्यास 4F के प्रश्न 10 कर चुके हैं। आज हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इससे समझेंगे ध्यान से। तो देखिए क्या है, आपको एक समीकरण इसमें दी गई है। समीकरण है ax² + bx + c = 0। तो अब आपको कई बार मैंने बताया है कि जब छोटे a, b और c प्रश्न में दिए जाते हैं तो हम हमेशा तुलना किससे करेंगे? बड़े a, b, c से। तो मानक रूप से तुलना करेंगे। मानक रूप में क्या लिखेंगे? ax² + bx + c = 0। समझ रहे हैं? यहाँ पे छोटा a, b, c दिया हुआ है तो हम यहाँ बड़ा a, बड़ा b, बड़ा c लिखेंगे। तो बड़े a का मान ये हो जाएगा, बड़े b का मान ये हो जाएगा, c का मान ये हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना आप समझ लें। अब आपको इस समीकरण के दो मूल दिए गए थे। मूल थे एक अल्फा और एक बीटा। अगर आपको मूल दिए गए हैं तो आप मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का b/a। तो b का मान तो b है, a का मान a है, तो माइनस का b/a आ गया। मूलों का गुणनफल वो होता है अल्फा बीटा, उसका सूत्र होता है c/a। तो c का मान तो c है, a का मान a है, तो c/a आ गया। ठीक है, इतना भी आप समझ गए होंगे। अब आपको इसमें ये मान ज्ञात करने हैं। तो पहला मान ज्ञात करना है α² + β²। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या आपके पास अल्फ़ा का मान अलग से है? नहीं है। क्या बीटा का मान अलग से है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास दो वैल्यू हैं, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक है अल्फ़ा बीटा। ये दो वैल्यू आपके पास है। तो अब आपको यो पूरी जो यहाँ पे समीकरण दी गई है, यो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इस फॉर्म में बनानी है। तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं एक सूत्र आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा, सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। पढ़ा है? a² + b² + 2ab। तो उसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर α² + β² + 2α बीटा लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, माइनस की थोड़ा ही पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है α² + β² प्लस का 2α बीटा। अब आपको तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है, तो मान रख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस का b/a, इसका स्क्वायर। α² ऐसे ही रख देंगे, β² ऐसे ही रख देंगे, 2 ऐसे ही रख देंगे। लेकिन अल्फ़ा बीटा का मान भी तो पता है। अल्फ़ा बीटा का मान है c/a, तो यहाँ जाएगा c/a। भाई जिसका मान पता है मान रख दिया, वरना छोड़ दो ऐसे ही। अब आप देखो, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो माइनस हो गया, ख़त्म। बी का स्क्वायर है तो b², a का स्क्वायर है तो a²। अब आप देखिए ये जो 2c अब बटा a यहाँ पे है वो प्लस में, लेकिन इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 2c/a बराबर α² + β²। यही आपको निकालना था प्रश्न में। प्रश्न में यही तो निकालना था। तो α² + β² बराबर, देखिए यहाँ पे एक ही कितनी घात है? 2। यहाँ पे एक ही घात है 1। तो लघुत्तम लेना है। लघुत्तम तो बड़ी घात होती है, एलसीएम। तो एक ही घात 2 एलसीएम आ गई। तो एक ही घात 2 से एक ही घात 2 कितने बार कटेगी? एक बार कटेगी या नहीं कटेगी? उस एक की गुणा हम ऊपर वाली संख्या में करते हैं। जितने बार कटता है उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या में। तो a² से a² कितने बार कटता है? एक बार कटता है। तो एक की गुणा b² में करोगे तो b² आ जाएगा। ठीक है, आ गया। फिर ये माइनस ये आ गया। यहाँ पे दो घात, यहाँ पे सॉरी एक घात है, यहाँ पे दो घात है। तो एक घात से दो घात कितने बार कटेगी? एक बार कटेगी ना। भाग देनी है आपको, भाग में घात घटा देते हैं। तो भाग दे दो, दो घात में से एक घात घटा दो, तो मतलब एक a बच गया या नहीं बच गया? भाई एक घात से दो घात काटी तो एक घात बचेगी या नहीं बचेगी? तो एक a बच गया। तो 2c यहाँ पहले से ही है, वो जो बचा हुआ a है उसकी गुणा और करनी है, 2ac हो जाएगा। तो b² - 2ac ही आपका इस सवाल का उत्तर है। समझ रहे हैं? अब आप अगला प्रश्न देखेंगे, इसका सेकंड भाग। तो सेकंड भाग देखिए क्या है। सेकंड भाग है अल्फ़ा की घात 3 + बीटा की घात 3। इस बार घात 3 है। तो आपको फॉर्मूला पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा सारे की घात 3 होती है। अल्फ़ा की घात 3 + बीटा की घात 3 + 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ये कहाँ से बना है फॉर्मूला? ये बना है a + b का होल क्यूब। तो a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। ठीक है,
कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, 8 में भी से पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको पता है, इसका मान नहीं पता, इसका मान नहीं पता, इस 3 ऐसे ही रखा, लेकिन अल्फ़ा बीटा का भी पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा का भी पता है। देखिए अच्छा, इस बार ये जो है यहाँ देखिए माइनस है, घात कैसी है 3 तो एक सम है या विषम, ये एक विषम संख्या है। तो भैया अगर विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस ऐसा का ऐसे ही बना रहेगा। तो b का घात 3 बटा a की घात 3 अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। अब ये देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है। 3bc, या देखिए 3b और c ऊपर बच गया, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ है, दोनों की गुणा हो रही है तो पावर 2 हो जाएगी। अब आप देखिए ये माइनस का है तो जब उस तरफ जाएगा तो प्लस बनेगा या नहीं बनेगा, ये माइनस ऐसा का ऐसे ही लगा रहेगा भाई, और ये भी ऐसे ही लगा रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो प्लस बन गया, ये बन गया आगे। यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो 3 घात लघुत्तम हो जाएगी, बड़ी घात एलसीएम होती है, तो 1 की घात 3 एलसीएम। 3 से 3 एक बार कटेगा ना, 1 की घात 3 से 1 की घात 3 एक बार कटेगा, 1 की गुना आप इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन 2 घात से 3 घात कितने बार कटेगी, एक घात बार कटेगी, मतलब एक बार ए बचेगा। तो ए बच गया, वो उसकी गुना यहाँ कर दो, 3abc। ठीक है, ये सवाल का उत्तर है। तीसरा पार्ट, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो सबसे पहले इसी सोल्व कर लो, लघुत्तम ले लो अल्फ़ा बीटा, दोनों अलग अलग है तो लघुत्तम ले लो। बताया था डायरेक्ट लेना, कैसे बताया था, इसकी गुणा इसमें, तो अल्फ़ा का स्क्वायर इसकी गुणा इसमें, तो बीटा का स्क्वायर, और नीचे दोनों की गुणा, तो नीचे अल्फ़ा बीटा, समझ रहे हैं ना। इसकी गुणा इसमें करो, तिरछी गुणा करो इन दोनों की, और फिर इन दोनों की, और नीचे के गुणा इन दोनों की, यहाँ की यहीं लिख दो। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फर्स्ट पर्सन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, आप पूरा पहले पर्सन की तरह सोल्व करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट मान रख दिया, इसका ये आया था। अल्फ़ा बीटा का मान आपको पता ही है, c/a है, तो क्या होता है भाई, बाहर बाहर की गुणा हो जाती है और अंदर अंदर की गुणा हो जाती है। तो b स्क्वायर माइनस 2ac में गुणा हो जाएगी किसकी, a की, किसकी, a की, और c में किसकी गुणा हो जाएगी, c में हो जाएगी a स्क्वायर की। बाहर बाहर की गुणा ऊपर लिखते हैं, अंदर अंदर की गुणा नीचे लिखते हैं। तो ये होगी बाहर की गुणा और ये होगी अंदर की गुणा। अब देखिए ऊपर 1 घात है, नीचे 2 घात है, तो 1 घात कट गई, 1 बच गई ना। तो b स्क्वायर माइनस 2ac, ये तो ऊपर बच गया, नीचे 1 a और 1 c, तो ac, ये इस सवाल का उत्तर है। चौथा पार्ट, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। तो भाई कर दो, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब हो गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा क्यूब भाई लघुत्तम ले लिया पहले की तरह। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको पता थी, सेकंड क्वेश्चन में निकाल लिया, तो वहाँ से ये डायरेक्ट वैल्यू रख दी। ये गलती हो रही है, इसके लिए यहाँ पे माइनस लगेगा यो। ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू ये आ रही थी, इस अल्फ़ा बीटा की ये आ रही थी, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, बाहर बाहर की गुणा करेंगे, अंदर अंदर की गुणा करेंगे, ये कर दी। 1 घात से 3 घात काटेंगे तो 2 घात बचेंगे ना, ये 2 घात बच गई, बस यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को समझे होंगे, और अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को 1-2 बार वापस देख लेंगे। ठीक है।